अरबों डॉलर की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारत ने देरी से ही सही लेकिन सधे कदमों के साथ प्रवेश किया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनौतियां आने पर दुनिया भारत पर दांव लगा सकती है, लेकिन इस इंडस्ट्री की क्षमताओं को इंदिरा गांधी ने 40 से 41 साल पहले समझ लिया था, जब उन्होंने 1976 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का फैसला किया था। लेकिन आग की एक घटना ने इस संभावना के फलने फूलने से पहले ही उसको विनाश कर दिया। इंदिरा गांधी सत्ता में थी, देश दुनिया में विज्ञान नई करामातें पेश कर रहा था। महत्वाकांक्षी इंदिरा चाहती थी कि भारत इस रेस में किसी तरह से पीछे ना रहे। अमेरिका रूस में औद्योगिक प्लांट के दौरे पर जा चुकी इंदिरा छोटी सी मगर काम में जादुई क्षमता रखने वाले सेमीकंडक्टर की अहमियत को 1976 से 1977 में ही समझ गई थी। उन्होंने तय किया था कि इस इंडस्ट्री में भारत को किसी से भी पीछे नहीं रहना है। और अभी जो ताइवान, अमेरिका और चीन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सिरमौर बने हैं, उस वक्त से भी ये देश सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लीडर थे। अमेरिका के पास जो भी एक्सपर्टीज थी वो किसी भी हालत में इसे दूसरे देशों को नहीं देना चाहता था। अमेरिका राष्ट्रपति जिमी कार्टर और रोनाल्ड लीगल संवेदनशील तकनीक के एक्सपोर्ट रोकने के लिए कानूनी से लेकर भी आए थे। और ऐसे में बता दें कि अमेरिका जैसे देश द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद से ही इंडस्ट्री में आ चुके थे और 1956 में अमेरिका में सेमीकंडक्टर बनना शुरू हो चुका था। चीन ने अपना पहला सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल 1958 में बनाया था। जापान भी इसी रेस में था और इस इंडस्ट्री की तकनीक किसी को नहीं देना चाहता था। अमेरिका की अगुवाई में ये देश तीसरी दुनिया का या औद्योगिक रूप से कम विकसित देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रोकने के लिए एक कानून लेकर आए। इस कानून का नाम था बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण के लिए समन्वय समिति, यानी कि इंदिरा तो ऐसे कितनी ही समस्याओं का सामना कर रहा था और ऐसे में इससे निपट रहा भी था। और ऐसे में भारत सरकार से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद भारत का डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इस दिशा में आगे बढ़ गया और इस मंत्रालय से तय किया गया कि भारत को सेमीकंडक्टर की डिजाइनिंग और फैब्रिकेशन में अपनी क्षमता विकसित करनी चाहिए। तुरंत ही कैबिनेट ने सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी की स्थापना की इजाजत दे दी। उस समय इंदिरा के वैज्ञानिक सलाहकार और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के सचिव अशोक पार्थ सारथी काबिल टेक्नोक्रेट थे और ऐसे में इंदिरा ने उन्हीं की अगुवाई में इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भारत में लगाने की जिम्मेदारी थी। अब समझिए कि भारत जिस इंडस्ट्री के पैर अपने यहां पर रोपने की कोशिश में कर रहा था, उसमें इंदिरा ने लगभग 40 साल पहले ही उस उद्योग का सपना देखा था। भारत सरकार ने इस प्लांट को नाम दिया सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड। यहां 100% भारत सरकार के स्वामित्व में सिर्फ सेमीकंडक्टर या चिप बनाना जायजा था। 1976 में एक एक्सपर्ट पैनल ने इस इंडस्ट्री के लिए 2 संभावित जगहों की पहचान की, मोहाली और मद्रास। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के विशेषज्ञों को इस प्लांट के लिए सही जगह मद्रास लगी, लेकिन जहां जैसा भी था कि भारत में ऐसा होता कि राजनीति घुस आती और ऐसे में तब ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे। ज्ञानी जैल सिंह चाहते थे कि इस प्लांट का गौरव पंजाब को मिले। वे समझते थे कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और वो इस प्लांट को मोहाली में ही लगाने पर अड़ गए।